आसिफ बसरा साहब जो हैं वो हंसना शुरू कर देते थे, या प्रियमणि जो मेरे बगल में बैठी थी वो जो है अपना जो गंभीर अभिनय है वो उसको मेंटेन नहीं कर पा रही थी। मनोज भाई, वेलकम बैक ऑन बॉलीवुड हंगामा। थैंक यू फरीदौन, थैंक यू। ये आप माशाल्लाह से इतने सालों से आप कमाल का काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो सुपर स्टारडम आपको मिला है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? पता नहीं, ये मैं उत्तराखंड में हूँ, मुझे ये वर्ड समझ ही नहीं आ रहा है। सुपर स्टार्टम वगैरह नहीं है, वो सुपर स्टार्टम जो है वो वर्ड जो बहुत बड़े बड़े स्टार हैं उनके लिए अच्छा लगता है, मेरे लिए नहीं। नहीं, आप हमेशा से बड़े स्टार हैं, लेकिन ये है कि आई थिंक अब जो एक जिस तरीके का अटेंशन आपको मिल रहा है, ये तो आप इसको एस्केप ही नहीं कर सकते। दिस इज एक मतलब छोटे छोटे डायलॉग को जिस तरीके से उसके मीम्स बन रहे हैं और जैसे जो शेयर किया जा रहा है, जॉर्ज, दैट इज अनप्रेसिडेंटेड। You know, if you look at the love that is pouring in, for Family Man is unprecedented. Completely. Yes, I completely agree with you. लेकिन इसका श्रेय जो मैं कभी भी मैं लेना नहीं चाहूंगा, कभी भी नहीं, क्योंकि कोई भी शो जो इतना बड़ा शो होता है और इस तरह का होता है वो राइटर से शुरुआत होती है। मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि यू कैनॉट मेक अ गुड सीरीज विदाउट a very good writer, a set of writer, and the kind of talent who is involved in writing this show, like Raj and DK, and Suman, then Supern in this season. So this is all their work. My job was just to go in, learn my dialogues and do it. That's all. इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो आपका जो स्टाइल है, दैट्स समथिंग दैट पीपल आर लविंग। और बहुत से लोग तो ये सोच रहे हैं कि इतने इतने सालों से हमने गाली को बुरा समझा, लेकिन जब मनोज बाजपेयी गाली देते हुए सुनते हैं तो लगता है कि तो बड़े फूल झड़ रहे हैं एकदम। It looks so cool. But let me tell you, Faridun, I must tell you and all your viewers that I personally don't like giving abuses. It's just that the backstory that I have created for Shrikant, I don't know what has happened when I was, noting down the backstory. I was trying to create a backstory for the protagonist for season 1. Somehow I felt that this guy is from Banaras, okay? And in Banaras, the curse word is part of the conversation. People use it. People use it in their household, no matter which caste or which faith you belong. The curse word is something which is very, very pertinent and important. If you are not using curse word, then you are not Banarsi. And they do it so well. They do it so rhythmically. I think it's also because of that, because of Shrikant Tiwari coming from Banaras in my backstory, maybe appealing to them. All right. So I think, in fact, Anubhav bhai, he told me that गाली देना बनारस में एक culture का part है. जी, बिल्कुल. And it is part of the culture. Okay. Now, जैसे आपने writing की आपने जिक्र किया, I think writing I think multiple levels पे. एक तो screenplay है, एक तो एक family life है, फिर वो एक ऐसी job में है जो कि ये obviously enjoy नहीं करता है, and he's just aching to get into the zone that he really enjoys. At the same time, फिर जो dialogues हैं बहुत ही कमाल के। तो screenplay पे हम लोग आएंगे, but अगर dialogues की बात की जाए, जो एटलीस्ट जो ट्रेलर से समझ में आता है कि वो जो एक बाजीगर को आपने जो एक ओट दिया है, that is something which is tremendous, and you have a long history with Shah Rukh Khan in Delhi. This has nothing to do with Shah Rukh, first of all. It's just that Shrikant Tiwari, he's going through his personal problem, and वो अपनी जिंदगी में ये जो लोग काउंसलर के पास जाते हैं, मैरिज काउंसलर के पास जाते हैं, इन सब चीजों पे उसका कोई भरोसा नहीं है। और वो उसकी वाइफ सूची उसको खींच के लेके जाती है, और वो थक चुका है इन सब चीजों से। तो वो काउंसलर की सारी बातें और सारे जो वो कहावतें और मुहावरे जो बोलता रहता है जो काउंसलर, उससे वो पका हुआ है, थका हुआ है। तो इस पे वो फ्रस्ट्रेशन में ये सारी बात बोलता है, और वो इम्प्रोवाइजेशन में मेरे मुंह से गाली निकल गई कि वो इम्प्रोवाइज कर रहे थे हम लोग, टेक में मेरे मुंह से वो बहुत ही ऑर्गेनिकली वो गाली निकली। और आई स्टिल रिमेम्बर
ऊपर वाला हमारे दोस्त आसिफ बसरा को, जो कि काउंसलर बने, उनकी आत्मा को शांति दे। आसिफ लिटरली अपनी कुर्सी से गिर गया हंसते हंसते, और उसने कहा कि यार ये मुझे बताया नहीं गया था कि इसका कैरेक्टर इस तरह से बिहेव करेगा यार, मतलब मैं कैसे करूंगा फिर। सो एक एक बड़ा कमाल सा एक पूरा समा सा बन गया था उस गाली के बाद, उस कोट के बाद जो गाली दी थी मैंने, उसके बाद तो हमने रखा उसको। एंड एवरी टाइम आई यूज्ड टू डू इट, या तो आसिफ बसरा साहब जो है वो हंसना शुरू कर देते थे, या प्रियमणि जो मेरे बगल में बैठी थी वो जो है अपना जो गंभीर अभिनय है वो उसको मेंटेन नहीं कर पा रही थी। वी हैड अ टफ टाइम डूइंग इट बिकॉज माय को एक्टर्स वर नॉट कीपिंग अ स्ट्रेट फेस। So we will also come to आसिफ बसरा। बहुत बार होता है कि एक्टर्स जो जो नहीं रहते हैं तो लोग उनको भूल जाते हैं बहुत बार, या फिर मे बी उनको उतना प्रमोशंस का भी शायद पार्ट नहीं बनाया जाता है। आपने एक आपने फोटोग्राफ शेयर किया अपने इंस्टाग्राम पे आसिफ भाई के साथ में, एंड जब मेरी आपसे बात हुई थी जनवरी में भी, तो आपकी आंखों में आपके आंसू आ गए थे जब आप देख रहे हैं आसिफ बसरा को पर्दे के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर। व्हाट इज इट दैट इज गोइंग ऑन इन योर माइंड, समवन so happy and Yeah. आज वो नहीं है हमारे बीच में। I mean, you asked, just kind of raised a very important thing. When I look at him in the promos, the only thing which, goes in my mind is how I could not see that. How I could not see a very unhappy soul inside that body, inside that laughter, a cheerful man. And he was talking about Dharamshala, Fardun. जब वो मुझसे मिला था उस दिन, जब शूटिंग कर रहे थे, तो मुझे गाली दे रहा था कि तू यहाँ पे पड़ा हुआ है, तू पैसा है तेरे पास, तू अफोर्ड कर सकता है, तू धर्मशाला आ जा, तू वहीं पे घर बना, ये मुंबई शहर में क्यों रह रहा है, ये रहने लायक सिटी नहीं है, सो दिस वाज माय सेकंड और थर्ड वर्क विद हिम। सो वी वर वेरी फ्रेंडली टू ईच अदर, और मुझे ये लगा कि यार ये आदमी तो बहुत कमाल की जिंदगी जी रहा है। ही हैज ही इज काइंड ऑफ फ्रीड हिमसेल्फ, ये आजादी पा चुका है, ये मुक्त हो चुका है ये भागा दौड़ से। एंड आई वाज क्वाइट एनवियस ऑफ हिम। आई टोल्ड हिम कि यार मुझे जलन हो रही है तेरे से यार, कि तू ये सब छोड़ के वहां रह रहा है, जो बुलाते हैं तो आता है, नहीं तो नहीं आता है। I didn't know. All of Asif's friends are very somehow feel quite guilty at the same time. They are puzzled ki how come we couldn't understand their unhappiness inside. So this is what goes through whenever I'm watching that sequence of mine with him in the promo. Absolutely, it's really sad. And now Manoj bhai, आपने आज ट्विटर पे भी आपने डाला, इंस्टाग्राम पे भी आपने डाला है, जो एक सॉर्ट ऑफ क्लैरिफिकेशन है राज एंड टीके की तरफ से, बिकॉज काफी कुछ बातें हो रही हैं। certain Tamil groups and Tamil people, they are skeptical that maybe जो दिखाया गया है Tamil movements related or something, maybe that's something that they are a bit skeptical about. कुछ आप कहना चाहेंगे? हमने पिछली बार भी इसके बारे में बात करी थी, लेकिन people tend to have those. मैं उसके 5-6 लाइनों में इसका जवाब दूंगा, क्योंकि क्या है, कौन सी बात, कौन सी लाइन आपकी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लोग ले लेते हैं, आप ही के इंटरव्यू से ले लेंगे और उसको हेडलाइन बना देते हैं। आजकल मुझे बड़ा डर लगता है। हमारे टीम में जो मेन लीडर्स हैं, जो लीड कर रहे हैं इस शो को, खास करके सीजन 2 को, ये ज्यादातर तमिलियंस हैं। राज एंड डी के 2 people, Samantha 3rd, Priyamani 4th, 5th Suman, who is the writer, who can be a better person, than these guys to safeguard the interests of Tamil people and Tamil friends and Tamil viewers. I don't think anybody can be better than them. They are the people who have been leading this show. They are the people who created this show, and they have done everything possible to show their respect for the Tamil culture and the Tamil sensibilities. So all I would say and request people, request all my friends, all my viewers in Tamil Nadu, please watch the show. You will feel very proud of this show. This is one series
which believes in diversity. Okay, this is one show जहां पहले सीजन में हमारे मलयालम बहुत सारे एक्टर्स, टैलेंटेड एक्टर्स आए थे. इस बार बहुत सारे तमिल एक्टर्स हैं, ग्रेट एक्टर्स हैं. Please watch this show and you will feel very proud of the show for the fact that it not only, tells you a good story, but it also tells you how proud this show and the creators are of the Tamil culture and Tamil sensibility. Please watch it first. Right. Now, मनोज भाई, हमने इसके बारे में पहले भी बात करी है. ये जो एक चलन हो चुका है कुछ टाइम से कि स्पेशली जो क्रिएटिव मीडियम है, विजुअल मीडियम है, चाहे वो ओटीटी हो, चाहे वो फिल्म्स हो, तो वो कॉन्स्टेंटली दे आर अंडर अ स्कैनर, कि दैट इसको बैन कर दो, उसको बैन कर दो. एंड काफी एक मुश्किल सा दौर है आप लोगों के लिए. मेरी काफी लोगों से बात हुई है पिछले कुछ महीनों में. सेल्फ रेगुलेशन के बारे में लोग बात कर रहे हैं और कि दैट एक हमें घबराहट होती है. सेफर सब्जेक्ट्स के बारे में बात हो रही है. एंड आई थिंक इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की आई थिंक सबसे खूबसूरती यही रही है कि दैट वी हैव एक्सपेरिमेंटेड. अगर हम लोग अपने आसपास के रीजन्स में देखें, द रीजन व्हाई वी हैव बीन रिस्पेक्टेड एंड लव्ड सो मच इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट we have been able to present various viewpoints. कैसे देखते हैं आप that why is it important for the artists to be trusted first of all, कि भाई आप लोग जिम्मेदार लोग हैं, और एक लेवल ऑफ एक जो रिस्पेक्ट है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कुछ दिख रहा है कि वो that is being dropped from the creative world. In a country like India, I completely believe that it's a diverse country. There are many languages, many cultures. They come together, and that's how this nation is made. But at the same time, this nation has a beautiful tradition of freedom of expression, freedom of creativity. I think we should really safeguard it. Otherwise, it will be very difficult for the filmmakers to really go ahead and create anything. I only urge that we should really the great minds should really sit down and work on this act very seriously, so that no creative work is actually stopped or obstructed by anybody from any part of the country. Because it's not only about the political parties, it's also about anybody standing up from any corner without watching the content, without watching a film or a series. They can actually obstruct the release. They can actually obstruct the opportunity of viewing of the audience. So it is a matter of concern. It is a matter of concern that should be looked into it very, very seriously by the powers to be. आपके और मेरे हाथ में है नहीं. All we can do is that we can urge the power to really safeguard the interest of the film industry, of the creative people in this country, so that people can make their opinion. They can raise an objection when they see it or watch it. I mean, not watching it or seeing it or believing the hearsay and then start trolling or start raising objection to it. I think it's really unfair to us if that happens regularly. मनोज भाई, हमने कुछ YouTube comments लिए हैं. जो ट्रेलर है फैमिली मैन 2 का, इस वक्त करेंटली ट्रेंड कर रहा है 45 मिलियन व्यूज के साथ में. अभी भी ट्रेंड कर रहा है 6 दिन के बाद भी YouTube के ऊपर. तो कुछ कमेंट्स लिए हैं. पहला कमेंट है अरविंद साहू का. कोरोना वायरस को तो पता नहीं, लेकिन फालतू फिल्म्स के वायरस के लिए वैक्सीन आ गई है. नेम इज द फैमिली मैन 2. ये पता है, सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें होती रहती हैं. बहुत सारी चीजें से दुख भी होता है, बहुत सारी चीजों से अचानक से आपको हंसी भी आने लगती है. जिससे जैसे ये जो लाइन है, आप मुझे समझ नहीं आता कि इसको आप कॉम्प्लीमेंट की तरह से लें या आप इस पे शर्माए या आपको दुख हो इस पे. लेकिन ये ऑल आई वुड से दैट it is showing one very positive thing about our show, that they are eager to see this series, and we take it as a compliment, and we, without commenting on it, you just you move on. If I comment on it, I'll be in problem. I'll take one more comment. वो इसी कंटिन्यूएशन में प्रकाश सिंधिया है. मेरे को तो लगा कि अगर कोरोना मेरे को ले गया
तो अतृप्त आत्मा बन के ही घूमूंगा, लेकिन अब सीजन 2 देख के शांति से जा सकता हूँ। सो ये कमेंट है। मैं एक और कमेंट दे रहा हूँ बिकॉज आप ऑलरेडी बता चुके हैं उसके बारे में। दिस इज अपर्णा गुप्ते, व्हाट अ फैंटास्टिक ट्रेलर, even Siddharth Shahnaz tweeted this, fans are crazy for Siddharth and they're crazy for the family man too, just like us. मुझे ये बताया गया कि मैं सिद्धार्थ शुक्ला से एक बार मिला था, मैं पृथ्वी थिएटर में प्ले देख रहा था, तो वो भी थे, तो हमने साथ में पार्टी की थी। उसके बाद ये जनाब जो है बहुत बड़े स्टार भी हो गए अभी, और शहनाज जो है उनके बारे में मुझे बताया गया कि ये भी बहुत बड़ी स्टार है। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने वो बिग बॉस का सीज़न नहीं देखा था, लेकिन इतने बड़े स्टार्स अगर आपके शो को रेकमेंड करते हैं, एंडोर्स करते हैं, और जिस तरीके से इनके जो फैंस हैं वो और उत्सुकता दिखाते हैं इनके जुड़ने से, इनके एंडोर्समेंट से, सो ऑल आई वुड से सिद्धार्थ एंड शहनाज, थैंक यू वेरी मच फॉर रियली coming on board and endorsing this show, and please watch it and don't forget to tweet after watching the show. जुबैर शाहनवाज हैं, 100 रोमांटिक डायलॉग सुन लो फीका लगता है, मनोज भाई एक गाली सुना दो दिल खुश हो जाता है। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि अभी गाली देने की छूट है, ओटीटी पे तो दे लेता हूं, कल को नहीं मिलेगी तो फिर नहीं भी दूंगा, फिर मुझे दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि कलाकार आदमी का काम होता है कि जहां पे जब इजाजत मिले उस हिसाब से अपना काम हम लोग निकाल लेते हैं। लेकिन श्रीकांत तिवारी के फ्रस्ट्रेशन को बिना गाली दिए हुए निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन हम लोग, एक चीज है, इनको बोलूंगा जो हमारे जिनका कमेंट है, कि हम लोग गाली भी यूज करते हैं ना, आपको ये जान करके फक्र होगा और आश्चर्य भी होगा कि हम लोग कितनी बार गालियां यूज करते हैं और हटा देते हैं कि हम नहीं रखेंगे इसको, क्योंकि यहाँ पे जरूरत नहीं है। बहुत सारी जगहों पे हम लोग गालियों पे डिस्कस करते हैं कि कौन सी गाली सही रहेगी यहाँ पे। तो अगर वो डिस्कशन देखेंगे तो आपको हैरानी भी होगी कि हम लोग इतना ज्यादा सोचते हैं गाली देते हुए भी, या कौन सी गाली दें इसके चुनाव पे भी हम लोग बहुत ज्यादा बारीकी से सोचते हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि हम लोग गाली आकर के गाली देने के लिए देते हैं। कैरेक्टर का मूड, कैरेक्टर सीन की रिक्वायरमेंट, वो कितना होगा कितना नहीं होगा, इन सब बातों पे बहुत ज्यादा चर्चा होती है, बहुत ज्यादा बहस होती है। तो आपको अच्छा लगता है वो इसलिए क्योंकि शायद श्रीकांत तिवारी आपको अच्छा लगता है, इसलिए नहीं कि आपको गाली अच्छी लगती। मैं जानता हूं कि इन जनाब को भी बिना मतलब की गाली अच्छी नहीं लगती होगी। डेफिनेटली। एंड सिंस जुबैर ने रिक्वेस्ट करा है तो क्या एक डायलॉग मिल सकता है आपसे इनको, मे बी बाजीगर वाला डायलॉग अगर आप सुनाना चाहें बीप के साथ। मुझे भी एक कोट आता है, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, जो जीता वही सिकंदर। क्या यार Vrishabh Ghosh, Samantha just surprised me. She looks damn ferocious in the character. Totally opposite of herself. Nothing to say for Manoj Bajpayee. He's always at the top of his acting skills. Even his slangs are getting a different level when delivered from his mouth. So कुछ समानता के बारे में अगर आप कहें और कुछ आपके जो effortless acting है मैं समांथा का मतलब बहुत बड़ा मुरीद हो गया था जब मैंने उनकी मेहनत देखी। हम लोग चेन्नई पहुंचे थे शूट के लिए, और मुझे जो वीडियो दिखाया गया, जिस तरह की प्रिपरेशन वो कर रही थी, जो फिजिकल चैलेंजेस जो ले रही थी, और उसको शूट किया था उनके ट्रेनर ने और उनके मार्शल आर्ट ट्रेनर ने, और फिर मुझे दिखाया गया उनके अपने कुछ एक सीन्स के रिहर्सल्स। आई वॉज कम्प्लीटली नर्वस। मैंने कहा कि यार ये लड़की तो पहले से तैयार है, मेरा तो एक सीन भी नहीं हुआ है। आई रियली हैव टू पुल अप माय सॉक्स एंड गो ऑन द सेट विद फुल प्रिपरेशन। बट when you are working with such a big star and you see the hard work that the person is putting into it, you are only left with one thought, that this series is going to be something else with this kind of a talent coming on board. That's all. All of us were very happy and joyous and ecstatic after watching her perform. कि यार हमारी सीरीज ना अच्छी लगेगी. Samantha has really added a big colorful feather to our cap. So
we are very grateful to her. We are very fortunate that she agreed to be part of the show, and it only helped the show. Of course, this is Srinivas Bhatt. This is promising. This is how Indian content should be like. Blend of South and North, break the barrier. Now, this is something so fascinating. जैसे कि हम हॉलीवुड में बहुत बार होता है कि that Spanish कोई एक डायलॉग स्पेनिश में है, फिर कोई इटालियन में है, इंग्लिश में है. So there is no, you can't really fix a language per se for a film. और यहाँ पर भी जिस तरीके से तमिल में suddenly shift होता है, and even जो गाना है वो भी तमिल में है. Now that has happened very very organically, and in many ways it seems like an Indian content in the real sense. कोई आप उसमें decipher नहीं कर सकते, because ये सारी जुबानें जो हैं वो हिंदुस्तान का part है, and that's how it should be. Do you feel proud for something like this? The way, the naturalness जो एक है इसके अंदर जुबान का. अमेजिंग. मैं तो यही कह रहा हूँ, हमारे तमिलनाडु के जो दोस्त हैं उनको मैं कहना चाहता हूँ कि आपको इतना फख्र होगा जब आप देखेंगे. इसमें तमिल में गाने हैं बहुत सारे इस सीरीज में. आपको जो थीम सॉन्ग है उसमें भी बदलाव देखेंगे, जो कि आपने अभी जिसका जिक्र किया कि भाई वो एक लाइन हिंदी होती है, एक लाइन तमिल में होती है. सो दिस इट्स अ सेलिब्रेशन ऑफ अ डाइवर्स कल्चर ऑफ दिस कंट्री in part 2. As we have celebrated, the Malayalam culture and the language in the first part, this is going to be far more bigger. Now we have Samantha, who's who's such a big star of South, and she and other fantastic actors from Tamil Nadu. They are saying their dialogues in Tamil. They don't know Hindi, but we had great time shooting for this series. And I would urge and request all our Tamil, please wait. Don't go by hearsay. Nobody, whoever is raising the objection, they haven't seen the series. Please wait, and you will celebrate Family Man for his diversity and respect for diversity and respect for Tamil culture and respect for Tamil sensibility once you watch the show. Shubhayu Kole. Why is nobody here talking about Asif Basra? I kind of felt sad when he popped up during the end of the trailer. He filmed his scenes before his demise, and probably this is his last appearance. A talented supporting actor gone too soon. Actually, मैं कहूँगा कि हम लोग आसिफ के बारे में अभी फरदून ने इंटरव्यू की शुरुआत में कहा कि हम लोग शुरुआत से बात कर रहे हैं. जब उनका इंतकाल हुआ था उसके कुछ दिन के बाद ही मैं फरदून से मिला था. बहुत सारे इंटरव्यूज भी हमने बहुत सारे अपने जर्नलिस्ट फ्रेंड्स के साथ की थी, तभी हमने आसिफ बसरा की बात की थी. तो ऐसी बात नहीं है कि हम बात नहीं करते हैं और किसी को बताने के लिए या जताने के लिए बात नहीं करते हैं. हमें सच में दुख है कि आसिफ हमारे साथ में नहीं है आज की तारीख में, आज के समय में, जब ये खुशी का समय है, जब फैमिली मैन को इतना सारा प्यार मिल रहा है. तो हमें दुख है. हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है कि हम आसिफ के बिना इसको हम सेलिब्रेट उस हद तक कैसे करें. लेकिन एट द सेम टाइम we feel that the life has to go on. We have to do our job and talk to all our journalist friends and promote the film. Asif is always going to be there. Family Man will be over. You'll be through with the Family Man series once it starts streaming. But for us, Asif will always be alive in our memories. श्रीकांत तिवारी की एक ऐसी गाली जो आपने आज तक कभी रियल लाइफ में यूज ही नहीं करी. वही जो जीता ये वही कंदर. उसके बाद जो गाली आती है ना, वो मैंने जिंदगी में कभी यूज नहीं की थी. और वो गाली मुझे सच में इतनी गंदी लगती रही है कि पता नहीं कैसे मुंह से, मेरे ख्याल से वो ऑर्गेनिकली, बिकॉज श्रीकांत तिवारी के कैरेक्टर में आप होते हैं पूरे समय, ऑर्गेनिकली निकली. एंड देन आई सडनली held my head. I said कि shit यार, अब ये लोग जो है ना ये कहेंगे कि यही रखो, इसके अलावा कुछ नहीं रखना. Exactly that has happened. I spoke to Raj and DK and they said no, it's looking good. Even Supern, he started jumping. No, don't change this abuse. This is fantastic. This goes with Shrikant's mood. I have never used that abuse at all ever in my life, and I will not repeat it. Because social media is a very evil platform. It can come back to bite me all over again. All right. What would Shrikant Tiwari do if he is asked to not use a single gali for a year as a punishment? Shrikant Tiwari can't do without gali. I mean, it's impossible. He will
he would prefer to die, but to go through that punishment. He's the guy, see, I'll tell you his backstory. He's been a very intelligent guy in his college. He was so intelligent and so charming that all the girls used to fall all over him. And it is actually mentioned by his brother in the first season. Okay, he's the guy who doesn't believe in having any kind of a problem with any culture or any language. So it shows in his personality, and that's how he's married to from South India. Okay? He believes in diversity. So he's a friend. He's a friend, but he's ferocious when it comes to his duty. He's extra intelligent. He's street smart, and he's somebody who could easily go for UPSC, but he chose to come into intelligence. That see, you could go into administration, but he chose to be intelligence because he finds this job far more patriotic. He has a sense of duty towards his nation, and he doesn't show it. He doesn't show it in a very typical way. He shows it through his work. But he's somebody who wants to be on top of his game when he's on the job. But he's somebody who wants to be on top of his game when he wants to come back, but he fails all the time. So without abuses, I don't see him, surviving one day. When was the last time you literally experienced FOMO? Fear of missing out. Oh yes, last time, right now, when the trailer has reached 40 million, I said I should have been there in Mumbai, at least celebrating with these guys, from a distance itself, but I should have been there. I am completely in this mountain. Somehow we managed. I came down here from my shoot. Yeah, you have a Wi-Fi facility, but it's still not that great, so that I can do these interviews. The fear of missing out is happening right now, Faridun, when Family Man is garnering such a massive response from the people. Yes, FOMO is happening right now, just when you are talking to me. Why it's 45 million? 45 million, yes. Thank you. On a scale of 1 to 10, how close your personality is to Shrikant Tiwari's personality? No, not at all. I mean, my wife will divorce me if I'm like that. She can't stand this kind of a guy. No, not at all. I have to be 100% at home when I'm at home, and so that is something, but I can't be that, I can't be lying, so much. And he's always lying to his family. That is something I find it very difficult to do in my own personal life. If you're stuck in an elevator with Shrikant Tiwari, what would you talk about? I'm very curious about, generally I'm very curious about the intelligence officers and their job and how they do it. So my research, actually I spoke to so many people and about so many things. I got so many other stories that I have, and that I keep giving it to my director friends, that please make a story out of this, because it's such an amazing job. I mean, look at this, Faridun. They are the people who know they are serving the country without any agenda, without any expectation. I mean, tomorrow if they are caught in a different nation, our own country will first disown them. That's the job. And if they are given a trophy or a medal, it is taken away from them. And it is only given to them after they retire. And they can't even talk about their job. So, I mean, look at this. I don't think anybody else is that as patriotic as intelligence officers of our country. No, absolutely. If they were to make a film on Shrikant, that how he became what he is today, what would be its title? I think Family Man is just the right title. I was talking to Raj and DK. Yeah, let's make a film on Shrikant Tiwari. So I think Family Man has such a fan base, and people love Shrikant Tiwari so much. I would personally want Family Man only. It's for the film. How would you rate following things on a scale of 1 to 10 based on their importance in Shrikant Tiwari's life? Family is 6. Yeah, 6 in his mind. JK? JK is 9.
Galis, Galis is 8. smartphone, Smartphone is something that he can do without. Well, smartphone actually is just up a little above family, I would say, all because right, it and has to it has to do with his duty, so he's always on the job, even when he's with his family, he's always checking his phone and checking all the instruction which is coming.